Today we will discuss the structural formula for organic compounds. Structural formula basically shows the number and types of atom present in a molecule and also shows the bonding arrangement of atoms. In structural formula, we are learning the structural formula for organic compounds. In structural formula, single bond is represented by single dash, double bond is represented by two straight lines and triple bond is represented by three straight lines. कुछ examples हैं. For example, the structural formula for methane, we have only one carbon atom, so there are four hydrogen atoms around one central carbon atom. So this is the structural formula for methane, CH4. The second compound is butane. Buta stands for compound having four carbon atoms. So first we will draw the straight chain of four carbon atoms, 1, 2, 3 and 4. So in this, every carbon atom is singly bonded, so we will satisfy its valency. So कैसे valency satisfy करेंगे? हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा. 4 कार्बन एटम सेल्फ लिंकेजेस कर रहे हैं, तो 4 बॉन्ड कैसे पूरे करेंगे? फॉर एग्जांपल, इस कार्बन के पास सिर्फ एक बॉन्ड है जो इसने कार्बन के साथ बनाया हुआ है, सो वी विल अटैच 3 हाइड्रोजन एटम्स विद this carbon atom. Suppose this is carbon number 1. Next, this carbon atom has 2 bond which it is forming with 2 other carbon atoms. So 2 bonds इसके साथ attach होंगे. नेक्स्ट कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे और जो लास्ट है उसके पास एक बॉन्ड है, सो 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे. नेक्स्ट कंपाउंड इज 2-ब्यूटीन. ये एन है, ANE रिप्रेजेंट्स सिंगल बॉन्ड, इन रिप्रेजेंट्स डबल बॉन्ड. ब्यूटीन, अ कार्बन एटम हैविंग अ कंपाउंड हैविंग 1 डबल बॉन्ड. 2 रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. 4 कार्बन की हमने चेन बना ली 2 पोजीशन पे. सपोज अब देखें, चेन आपने बना लिया, आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4 यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो ये नंबर आ जाएगा. इट डजेंट मैटर. जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो 2 पोजीशन पे बनाना है. तो कौन सी पोजीशन है आपके पास? 1, 2. सेकेंड ये 2 पोजीशन है, इसको अगेन कर लेता. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 नंबरिंग भी दे दी. अब हमने जो बॉन्ड बनाना है सेकेंड पोजीशन पे बनाना है. डबल बॉन्ड हो गया. नाउ वी विल सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन. इसके पास कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे इसके साथ. इस कार्बन के देखो तो 3 ये इस कार्बन के साथ बना रहा है और एक जो इसके लेफ्ट पे कार्बन है उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड है इस कार्बन के पास, तो इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच होगा. अब इस कार्बन को देखें तो ये भी 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, एक आपके पास राइट वाले कार्बन के साथ, 2 लेफ्ट वाले कार्बन के साथ, तो इसको भी एक हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे और इसके 4 बॉन्ड बनाएंगे. जबकि जो लास्ट वाला कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे. तो इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं. अब आपको 3-पेंटीन अगर हम लिखें, PENTENE, इट मीन्स थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है. तो पेंटा स्टैंड्स फॉर 5 कार्बन कंपाउंड. 5 कार्बन की चेन बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5. अब डबल बॉन्ड कहाँ पे होना चाहिए? थर्ड पोजीशन पे. खुद बनाइए ना, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे. 3, 4 एंड 5. नंबर 3 पे आपके पास क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए. नंबर 3 पे क्या है आपके पास? एक डबल बॉन्ड है. कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है. इसी तरह बाकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे. ये आपके पास एक कार्बन से अटैच है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे. ये आपके पास कितना है? 1, 2, 3, तो एक हाइड्रोजन आएगा. इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आएगा. 1, 2, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे. 4 पूरे हो जाएंगे और जो लास्ट वाला कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे. The next type of representation is condensed formula. In condensed formula, basically
The molecules formula the condensed formula of a molecule is basically the formula where groups of atoms are shown in order as they appear in the structural formula with no bonds or no dashes. एग्जाम्पल क्या है, अगर मैंने इसका कंडेंस फार्मूला लिखना है तो मैं अब ये डैशेस वगैरह नहीं लिखूंगी, कार्बन सिर्फ लिखूंगी. कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, CH 1 2 3. नेक्स्ट का डैश नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट कार्बन, कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 1 2, CH 2. अब अगला कार्बन भी क्या है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, दोनों सिमिलर कार्बन है ना, तो CH 2 बेस 2 लिख दूँगी. और फिर जो लास्ट कार्बन है CH 3. इसी तरह अगर इसके लिए लिखें तो कार्बन CH, कितने हाइड्रोजन एटम है, 3. नेक्स्ट अगर देखें तो कार्बन, कितने हाइड्रोजन एटम है इसके साथ, 2, CH 2. अब इस कार्बन को देखें, ये और ये सेम कार्बन है, तो सेम ग्रुप कितने हैं, या कितने कार्बन के ग्रुप सेम है, CH कितने ग्रुप हैं, CH 2 ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो CH 4 हो जाएगा. लास्ट वाला डिफरेंट है तो CH 3 होगा. इसी सीक्वेंस में चलेंगे, अगर 5 है तो 5 लिख लेंगे, अगर 7 है तो 7 लिखेंगे.